भारत पाकिस्तान के बीच में T20 वर्ल्ड कप का मैच हुआ। नतीजा पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया और ये T20 वर्ल्ड कप और अन्य वर्ल्ड कपों की हिस्ट्री में 12 मैचेस लगातार हारने के बाद पाकिस्तान की पहली जीत थी। इस पहली जीत के बाद जो दृश्य घाटी से देखने को मिले वो दृश्य बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियोस ट्रेंडिंग हैं, ट्विटर के ऊपर वो वीडियोस ट्रेंडिंग हैं और अगर ये दृश्य किसी सड़क के होते, आम सड़क के ऊपर आम कश्मीर का युवा पाकिस्तान की जीत के बाद पटाखे फोड़ रहा होता, जश्न मना रहा होता तो समझा भी जा सकता है। लेकिन जब शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर से ये दृश्य आपको देखने को मिलते हैं तो स्वाभाविक है कि आप बहुत सारे सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं वो सारे सवाल नहीं पूछूंगा जो सारे सवाल अक्सर और बेशतर पूछे जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये जो कल घाटी में हुआ है और अन्य कुछ और जगहों पर भी हुआ है, इसके होने के बाद कुछ जो सवाल आते हैं वो सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। घाटी में कल जो हुआ वो क्या दर्शाता है? वो हमारी किस मानसिकता को दर्शाता है? वो हमारी इस मानसिकता को दर्शाता है कि एक धर्म और एक समुदाय विशेष, मैं ये कहने पर मजबूर हूं, को लेकर बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है कि एक समुदाय विशेष जब भी पाकिस्तान की जीत होती है उस पर पटाखे फोड़ता है, एक वर्ग विशेष जब भी जीत होती है तो पाकिस्तान की जीत के बाद भारत में जश्न मनाता है, एक समुदाय विशेष का एक अलगाववादी नेता जब उसका देहांत होता है वो अपने अंत समय में पाकिस्तान का झंडा अपने ऊपर चाहता है। ये आखिरकार हो क्या रहा है? ये आम भारतीय नागरिक ये सवाल पूछता है। आम भारतीय नागरिक ये सवाल भी पूछता है कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर वो बच्चे जो आने वाले कल में डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, इस देश का गौरव बनने जा रहे हैं, वो बच्चे पाकिस्तान की जीत पर नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, आखिरकार वो क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत सारे लिबरल लोग वो हैं जो ये कहते हैं जीत पर अगर जश्न मनाया तो क्या बात है, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, एक लोकतांत्रिक देश में अगर इस तरह का कोई जश्न मनाया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? मेरा सवाल यह है कि यह जश्न हमें पाकिस्तान में देखने को क्यों नहीं मिलता? भारत की जीत के ऊपर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो वहां जश्न क्यों नहीं मना पाते? जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं वो वहां जश्न क्यों नहीं मना पाते? जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अन्य मुस्लिम बहुमूल्य देशों पर रहते हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्कों में रहते हैं, उन्हें वहां ये सब जश्न मनाने की आखिरकार इजाजत क्यों नहीं? और अगर वो ये सब जश्न मनाएं तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? जिस तरीके से घाटी के एक अलगाववादी नेता ने अपने अंत समय में यह चाहा कि उसके जिस्म के ऊपर पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए, क्या यही संभव है पाकिस्तान में कि वहां पर भी कोई वो व्यक्ति जो भारत से प्रेम करता हो अपने अंत समय में चाहे कि भाई मेरे ऊपर भारत का झंडा होना चाहिए? क्या पाकिस्तान की सरकार उसे बर्दाश्त करेगी? बलूचिस्तान में क्या हुआ? फाटा में किन के ऊपर गोलियां पाकिस्तान ने चलाई? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान में जो कुछ पाकिस्तान की आर्मी आज भी कर रही है या बलूचिस्तान में जो कुछ पाकिस्तान की आर्मी आज भी कर रही है वो किन के साथ कर रही है, क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है? ये वो सारे सवाल हैं जो सवाल सारे मन में आते हैं। मैं आज पूरे दिन देख रहा था, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही थी। मेरी वो प्रतिक्रिया नहीं है। मेरी इसलिए वो प्रतिक्रिया नहीं है क्योंकि मैं ये समझना चाहता हूं कि इसके बाद बदला क्या? आपने स्किम्स में जश्न मनाया, आपने घाटी की सड़कों के ऊपर जश्न मनाया, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बदल दिए जाएंगे? क्या जम्मू कश्मीर में जो चुनाव जून जुलाई में होने हैं दिसंबर में हो जाएंगे? क्या डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम करना बंद कर देगा आपके जश्न के बाद? क्या आपके इस जश्न मनाने के बाद आप भारतीय पासपोर्ट पर विदेश घूमने नहीं जाएंगे? क्या आपके इस जश्न मनाने के बाद दुबई में भारत पाकिस्तान दोबारा मैच अगर हुआ, उस मैच को देखने के लिए भारतीय पासपोर्ट पर नहीं किसी और पासपोर्ट पर जाने के लिए तैयार हैं? और क्या इस जश्न को मनाने के बाद अब कश्मीर घाटी का जो सेब है वो दिल्ली की मंडी में, शिमला की मंडी में या बॉम्बे में बेचने की बजाय आप कहीं और बेचेंगे? सेब तो दिल्ली की मंडी में ही बिकना है, सेब तो मुंबई की मंडी में ही बिकना है। और आज भी अगर जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कोई काम होना है वो केंद्र सरकार से पैसा आएगा तो वो काम होगा, यदि केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी तो वो काम भी नहीं होगा। आने वाले कल में हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर अलग अलग
जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल गए हैं 370 और 35A को लेकर, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। और अगर उन्हें कोई उम्मीद और तवक्का है इंसाफ की, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ही है, किसी और कोर्ट से तो नहीं है। और उसके बाद यह भी समझना चाहूंगा कि आप डॉक्टर बनने के बाद, MD करने के बाद, क्या गुड़गांव के किसी बड़े अस्पताल में काम करने नहीं जाएंगे? क्या बॉम्बे के किसी बड़े अस्पताल में काम करने के लिए नहीं जाएंगे? क्या चेन्नई के किसी बड़े अस्पताल में काम करने के लिए नहीं जाएंगे? क्या आप भी जानते हैं कि अगर आपको अच्छा खासा पैसा कमाना है, तो या तो भारतीय पासपोर्ट पे किसी विदेश के मुल्क में जाना है और पैसा कमाना है, या भारत में ही रहकर, भारत में जो कॉर्पोरेट सेक्टर ने बड़े बेहतरीन हॉस्पिटल देश के विभिन्न भागों में बनाए हैं, वहां जाकर आपको वह काम करना है। उसके अलावा तो आपके पास कोई चारा नहीं। कितने कश्मीर के डॉक्टर हैं जो मैदानता में हैं, फोर्टिस में हैं, अलग अलग देश के कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों में इस वक्त जबरदस्त काम कर रहे हैं। क्या उन्हें वहां प्रेम नहीं मिलता? क्या उन्हें वहां सद्भाव नहीं मिलता? और कल जब आपने जश्न मनाया, तो क्या उस जश्न मनाते वक्त आपने अपने टेलीविजन स्क्रीन बंद क्यों कर दिया? ऑन रखे होते ना थोड़ी देर के लिए। यह भी देखना था कि महेंद्र सिंह धोनी के इर्द गिर्द पाकिस्तान के कितने प्लेयर खड़े थे, विराट कोहली के इर्द गिर्द पाकिस्तान के कितने प्लेयर खड़े थे। एक और वीडियो वायरल हुआ है, पाकिस्तान का एक खिलाड़ी खड़ा है, धोनी वहां से जा रहे हैं और पाकिस्तान का खिलाड़ी धोनी को बुलाता है और धोनी को यह कहता है कि मैं आपके मैच देखता रहता, मैं आपके मैच देखता रहता हूं, मैं IPL में आपको देखता रहता हूं। यह कुछ इस तरह की बातचीत उनके बीच में हुई है। तो क्या यह सत्य नहीं है कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के खिलाड़ी मन में ये सोच बनाए हुए हैं? और इस बार जब मैच हुआ, मैच के बाद क्या उन्होंने ये बात भारत के, हमारी टीम के प्लेयरों से नहीं की होगी कि यार हमें भी IPL में खेलने का कोई हमारा बंदोबस्त करो? और कितनी बार पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने यह कहा कि IPL में जो खेलने का उनको मौका नहीं मिल रहा है, उससे उनको कितना नुकसान हो रहा है? क्या यह सत्य नहीं है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने पिछले दिनों में यह कहा कि जितनी बड़ी कंपनियां हैं जो पैसा लगाती हैं क्रिकेट में, वो सारी की सारी भारतीय कंपनियां हैं। इसीलिए टीमें जब पाकिस्तान की तरफ आती हैं, अगर भारत चाहे तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय टीम पाकिस्तान में खेलने नहीं आएगी। यह भी सत्य है। BCCI दुनिया का सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, जो करोड़ों रुपया क्रिकेटर्स को देता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर जो पहले इंग्लैंड में लीग खेलने जाया करते थे, जो बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाया करते थे, वो अब मरते हैं कि उन्हें IPL खेलने का मौका मिलना चाहिए। बिग बैश लीग से प्लेयर भागकर IPL में आ गए। अलग अलग देशों की लीग्स चलती हैं, लेकिन जितना पैसा IPL में है उसका आधा भी किसी और लीग में नहीं है। ये मैं नहीं, बल्कि ये अलग अलग क्रिकेट बोर्ड्स कहते हैं। और तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ये मानते हैं कि सबसे पावरफुल क्रिकेट बोर्ड अगर किसी देश का है तो वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है। और क्या यह भी सत्य नहीं कि पाकिस्तान चाहता है कि संबंध सुधरे और उन्हें क्रिकेट खेलने का मौका जो है वो भारत में मिले? कई पाकिस्तानी खिलाड़ी अलग अलग समाचार पत्रों को, अलग अलग क्रिकेट की मैगजीन्स को जब इंटरव्यू देते हैं, तो वो ये बात मानते हैं कि जो आतंकवाद और अलगाववाद के कारण नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ा है, पाकिस्तान के क्रिकेट को झेलना पड़ा है, उस नुकसान की भरपाई अगले कई साल तक नहीं हो सकती। पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम खाली हैं, उनमें अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा पूरे विश्व में एक्सपोर्टर है। आतंकवाद का एक्सपोर्टर होने के कारण नतीजा यह निकला है कि आज कोई भी अंतर्राष्ट्रीय टीम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान जाती है, बिना खेले वापस चली जाती है, और पाकिस्तान को अपने सारे मैच या तो UAE में खेलने पड़ रहे हैं या किसी और देश में खेलने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान अपनी जमीन पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ मैच नहीं खेल पा रहा। और आप जश्न मनाने के लिए सड़कों के ऊपर उतर आते हैं, आप जश्न मनाते हैं और आप नारे भी लगाते हैं, ये सब कुछ आप करते हैं। उसके बाद अगर प्रशासन कार्रवाई करे, प्रशासन अगर कोई कानूनी कार्रवाई करना शुरू करे, वो नेता जिनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, वो नेता बाहर निकल आते हैं। वो नेता निकल आते हैं और कहते हैं क्या हुआ अगर बच्चों ने पाकिस्तान की जीत के ऊपर जश्न मनाया? नेताजी, हुआ कुछ नहीं। सवाल पूरा देश ये पूछता है कि जिस देश के कारण घाटी में कई माओं ने अपने लाल खोए, जिस देश के कारण शायद भारत का कोई कोना ऐसा होगा जिस कोने में कोई मां ऐसी होगी जिसने अपना लाल नहीं खोया होगा, जिस देश के कारण बहुत छोटी छोटी उम्रों में हमारी बहनें विधवा हुई, जिस देश के कारण बहुत छोटी छोटी उम्रों में वो बच्चे जो भारत का भविष्य थे
उन बच्चों ने बंदूकें उठाई और उसके बाद एनकाउंटरों में मारे गए। जिस देश के कारण आज भी आतंकवाद जम्मू कश्मीर में है, जिस देश के कारण पुंछ में एनकाउंटर हो रहा है, जो देश आज भी घाटी में जम्मू कश्मीर में आतंकी भेजने का काम कर रहा है, जिस देश में आर्मी और जिस देश में वहां की आईएसआई और जिस देश की सरकार सुबह से लेकर शाम तक मंसूबे बनाती है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद की आग को और भड़काया जाए, जिस देश में यह प्लान होता है कि दंगे किस तरीके से भड़काए जाएं इस जम्मू कश्मीर के अंदर। पुंछ में नौजवान शहीद हुए। नेताजी, नौजवानों के शहीद होने के बाद उनके परिवार आपसे ये पूछते हैं कि आप किस बात का जश्न मनाने की बात करती हैं, आप किस बात के लिए कहती हैं कि सड़क पर नीचे उतरकर आना चाहिए और जश्न मनाना चाहिए। और क्यों ना पूछें बहुत बड़ी तादाद में देश के वो लोग सवाल कि क्या भारतीय केवल मात्र हम हैं, क्या यहां का अल्पसंख्यक समुदाय भारतीय नहीं है, और एक प्रांत में रहने वाले ये लोग, इन्हें क्या जरूरत है कि जब भी, और बहुत थोड़े से मुट्ठी भर लोग, इन मुट्ठी भर लोगों को क्या जरूरत है पूरे देश की शांति भंग करने का काम ये लोग करते हैं। क्या जरूरत है इन्हें? सड़क के ऊपर आप उतर तो आए, लेकिन आपने किया क्या? अपने ही किसी भाई को परेशान किया, उन लोगों को परेशान किया जो आपके पड़ोसी हैं, उन लोगों को परेशान किया जो आपके हमदर्द हैं, जो आपसे प्यार करने वाले हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, उन लोगों को परेशान किया जो मंडी में आपका फ्रूट खरीदते हैं, उन लोगों को परेशान किया जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में आपके लिए अपने दिल और अपने दरवाजे खोलते हैं, उन लोगों को परेशान किया जो आपको दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और देश के विभिन्न भागों में प्रॉपर्टीज भी बेचते हैं, आपके साथ कारोबार भी करते हैं और आपके साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहते भी हैं। आपने उन्हें दुखी और परेशान किया है। आज भारत का मुसलमान आपसे यह सवाल पूछता है कि हम तो कल भारत की जीत की कामना कर रहे थे, हम तो कल यह कामना कर रहे थे कि शायद जम्मू कश्मीर का और जम्मू का बच्चा उमरान मलिक मैच में उतरेगा और पाकिस्तान के खिलाफ 2-4 विकेट झटकेगा। ये सब तो हम सोच रहे थे, तो हमारे ख्यालों में सब कुछ आ रहा था, लेकिन आप लोगों ने जो कल किया वो सही नहीं था, वो किसी भी हिसाब से सही नहीं है, उसे कोई सही नहीं कहेगा। और आपके करने के बाद बदलेगा क्या? आपके करने के बाद कुछ भी नहीं बदलने वाला। जो चीजें जहां पर हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी और उल्टा चीजें आने वाले कल में और अच्छी होने वाली हैं। अलगाववाद, आतंकवाद आखिरी चरणों में है, खत्म होने वाला है, ये नहीं यहां रहने वाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घाटी में थे, उन्होंने पोडियम से अपना बुलेट प्रूफ हटवाया और लोगों से यह कहा कि मैं आपके साथ संपर्क करके सीधा आपसे बातचीत करना चाहता हूं, इन बुलेट प्रूफों के पीछे मैं खड़ा नहीं रहना चाहता। यह बात उन्होंने क्यों कही? उन्होंने यह भी कहा कि क्यों मैं पाकिस्तान से बात करूं, मैं अपने घाटी के लोगों से बात करूंगा, मैं अपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात करूंगा, मैं जम्मू के नौजवान से पूछूंगा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं कश्मीर के नौजवान से पूछूंगा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं पाकिस्तान से क्यों पूछूं? मैं एक पड़ोसी देश से ये सारी बातें किस लिए करूं? मुझे क्या जरूरत है? और ये इसी लोकतंत्र में है कि आप ये सारी बातें कर भी लेते हैं, ये इसी लोकतंत्र में है कि आप ये सारी बातें करते भी हैं और ये लोकतंत्र आपको इस चीज की इजाजत भी देता है। लेकिन इस लोकतंत्र का भद्दा मजाक बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। इस लोकतंत्र की भी कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं को फलांगने का काम बार बार मत कीजिए। यह समझने की कोशिश कीजिए कि आप के खुशी मनाने से फर्क किसी को नहीं पड़ा। यह देश 135 करोड़ लोगों का देश है। आप चंद मुट्ठी भर लोगों के खुशी मनाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीयों की जिंदगी में रफ्तार बहुत है, किसी के पास वक्त और समय नहीं है कि वो आपको देखता रहे। आप टेलीविजन चैनलों की जीनत बनेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग आपको डिस्कस करेंगे, ट्विटर के ऊपर कुछ लोग आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन बाकी कोई आपको डिस्कस करने वाला नहीं। आपकी सेलिब्रेशंस कोई माने नहीं रखती कहीं पर। और आप जिस मुल्क के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं वो मुल्क तो लालायित है, वो तो मरा जा रहा है कि कब बीसीसीआई उनके ऊपर रहम करे और उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका मिले। हकीकत कुछ और है। आप अगर इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़ते हो, आप अगर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, तो आपको यह मालूम पड़े कि पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त कितनी खराब है। इमरान खान इस वक्त असमंजस की स्थिति में है। उस असमंजस की स्थिति से निकलना उनके लिए संभव नहीं है और भारत इस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। जो दुनिया के अंदर अलग अलग समीकरण हैं, उन समीकरणों में बहुत बड़ा बदलाव यह आने वाला है कि यूएस से भारत की दोस्ती और आने वाले दिनों में पक्की होने जा रही है।
तो इसलिए जो कुछ आप कर रहे हैं, इससे आप केवल मात्र वो थोड़े आधे घंटे और घंटे के लिए जो तमाशा आप करते हैं, उस तमाशे का आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। उस तमाशे का नुकसान होगा, फायदा कोई नहीं होगा। प्रशासन आपके ऊपर कार्रवाई करेगा तो वो रोने धोने वाली पार्टी बाहर निकल आएगी और कहेगी देखिए जनाब जुल्म हो रहा है। कोई ये नहीं कहेगा। अगर इसी तरह का कृत्य पाकिस्तान के अंदर कोई करे, इसी तरह का कृत्य किसी और मुस्लिम मेजॉरिटी देश में हो, यकीन मानिएगा सजा बड़ी सख्त होगी, बहुत सख्त सजा होगी। आने वाले दिनों में प्रशासन क्या करता है उस पर हमारी नजर रहेगी। स्किम्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अन्य जिन जगहों पर ये सब कुछ हुआ है, वहां पर प्रशासन क्या करता है, इस पर हमारी नजर रहेगी और आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। मगर अफसोस इस बात का कि पासपोर्ट हमको भारतीय चाहिए, मंडी हमको भारतीय चाहिए, सब कुछ हमको इसी देश में चाहिए, लेकिन जब क्रिकेट का मैच हो, भारत पाकिस्तान के बीच में हो, पाकिस्तान मैच जीत जाए, हम सड़क पर पटाखा लेकर उतरेंगे जरूर, और उतरेंगे केवल मात्र इसलिए कि हमको पटाखा लेकर उतरना है और उपद्रव करना है। इस उपद्रव से कोई फायदा होने वाला नहीं है।